दोस्तों, इस जंग में असली खेल पर्दे के पीछे हो रहा है और पर्दे के पीछे की सबसे बड़ी खबर ये है, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रम्प की अपनी कोई टीम पहली बार तेहरान पहुंची है और इस टीम को कोई अमेरिकी लीड नहीं कर रहा। इस टीम को लीड कर रहे हैं ट्रम्प के खास पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। वो आसिम मुनीर जो एकमात्र आर्मी चीफ हैं इस दुनिया में जो ट्रम्प के साथ नाश्ता करते हैं, ट्रम्प के साथ लंच भी करते हैं, ट्रम्प के साथ फोन पर सीधे बातचीत करते हैं और ट्रम्प इस आर्मी चीफ को माई बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। अब ईरान से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ट्रम्प की एक बड़ी डील को लेकर वो ईरान पहुंचे हैं, जिसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ डील की कंडीशन है, जिसको लेकर आसिम मुनीर पहुंचे हैं और अचानक ये दौरा हुआ है। कुछ समय पहले ईरान को बताया गया कि आसिम मुनीर संदेश लेकर ट्रम्प का पहुंच रहे हैं, बड़ा डेलीगेशन उनके साथ है, लिहाजा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वागत किया आसिम मुनीर का और उसके बाद बातचीत शुरू हुई। अब बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि ईरान की जो सरकारी मीडिया उसने कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य रखे हैं वो आपके सामने साझा करूं। आसिम मुनीर के साथ जो हैं वो डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट है। टेक्निकल मतलब जो न्यूक्लियर के बारे में जानते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नई डील ट्रम्प की लेकर वो तेहरान पहुंचे हैं मिस्टर मुनीर। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे की असली खबर क्या है? बड़ी खबर यह है जो अमेरिकी मीडिया भी लिख रही है, ईरान की मीडिया भी इशारा कर रही है कि आसिम मुनीर जो पेशे से अगर आप उनका प्रोफाइल देखें तो आर्मी चीफ बनने से पहले वो ISI के एक जासूस थे और उन्होंने जो शोहरत पाई है वो ISI में जासूस रहते हुए पाई है। आसिम मुनीर तो एक तरह से ट्रम्प को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पर ट्रम्प देखना चाहते हैं कि मुस्तफा खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, जो घायल हो गए थे जिस वक्त 28 फरवरी को हमला हुआ था, ट्रम्प ये देखना चाहते हैं। ऐसी मीडिया कह रही क्या मुस्तफा खामनेई जिनके पैरों में फ्रैक्चर है, फेस पर चोटें हैं, अस्पताल में कुछ लोग कह रहे थे कोमा के अस्पताल में कहीं उनका इलाज चल रहा है। ट्रम्प ये जानना चाहते हैं कि क्या मुस्तफा खामनेई फैसले ले रहे हैं, क्या वो फैसले लेने की स्थिति में हैं। तो कोशिश होगी आसिम मुनीर की कि ये जानने की कि मुस्तफा खामनेई कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, किस हालात में स्वस्थ हैं, क्या वे फैसले ले रहे हैं, और मुस्तफा खामनेई स्वस्थ नहीं हैं तो फिर फैसले कौन ले रहा है? क्या इस्लामिक सेना फैसले ले रही है? क्या गालिबाफ जो स्पीकर हैं वो फैसले ले रहे? क्या राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान फैसले ले रहे हैं? क्या कोई ग्रुप फैसला ले रहा है? फैसला कौन ले रहा? ट्रम्प जानना चाहते हैं कि जो फैसला ले रहा है उसके साथ डील की जाए, इसलिए आसिम मुनीर साहब को एक स्पेशल मिशन में भेजा गया। मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रही है, अरब की मीडिया कह रही है, US की मीडिया कह रही है। मुस्तफा खामनेई जो सुपर सिक्योरिटी में है, ऐसा कहा जाता है कि जो ट्रम्प की सिक्योरिटी उससे भी कहीं ज्यादा इस बार सिक्योरिटी मुस्तफा खामनेई की है। क्या ईरान की हुकूमत आसिम मुनीर को मिलने देती है मुस्तफा खामनेई से? क्या ईरान की सरकार आसिम मुनीर को मुस्तफा खामनेई से मिलने देती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर वो उनसे मिलते हैं तो क्या इस मुलाकात को सीक्रेट रखा जाएगा? ये बहुत से मसले हैं इसमें। अब इस सवाल का जवाब देना आसान भी नहीं है। दूसरी तरफ मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान US टेंशन के बीच पाकिस्तान की डिप्लोमेसी तेज होती दिख रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ईरान दौरे पर मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब में अहम मुलाकात कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ जिद्दा से मदीना पहुंचे, जहां उनका स्वागत गवर्नर सलमान बिन सुल्तान अल सऊद ने किया। उन्होंने मस्जिद नबवी में हाजिरी दी, रोज़े रसूल पर हाजिरी दी और मुल्क व कौम की तरक्की के साथ साथ पूरी दुनिया में अमन के लिए दुआ की।
इस दौरे के दौरान शहबाज शरीफ के लिए खास तौर पर रोज़े रसूल के दरवाजे खोले गए, जहां उन्होंने दरूद और सलाम पेश किया। ये दौरा सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि सियासी अहमियत भी रखता है, क्योंकि मौजूदा हालात में मुस्लिम दुनिया एक अहम मोड़ पर खड़ी है। अब वजीर आजम दोहा का रुख करेंगे, जहां उनकी मुलाकात तमीम बिन हम्माद अल थानी से होगी। इस मीटिंग में इलाके की सिचुएशन, खास तौर पर अमेरिका ईरान तनाव और उसके असर पर बात होने की उम्मीद है। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान के फौजी सरबराह ईरान में मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ वजीर आजम सऊदी अरब और कतर जैसे मुल्कों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इसे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी मान रहे हैं, जहां वो एक साथ अलग अलग ताकतों के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की ये दोहरी डिप्लोमेसी आने वाले दिनों में काफी अहम साबित हो सकती है, खासकर अगर ईरान और यूनाइटेड स्टेट के बीच हालात और बिगड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे। ईरान हमेशा ही इंडिया के पक्ष में खड़ा रहा, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या कोई और। आपको मालूम होगा कि जब मुस्लिम वर्ल्ड के 57 देश कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ थे, तो ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। और तो और ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी जग जाहिर है। कई सालों से हूथी और सऊदी में जंग चल रही है और हूथी को ईरान का सपोर्ट है, या यूं कहें कि हूथी ईरान का ही एक अंग है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। सीरिया में जब बशर अल असद हुकूमत थी तो ईरान बशर अल असद हुकूमत को सपोर्ट करता था, जबकि सऊदी और नाटो देश ने बशर अल असद की हुकूमत को खत्म कर दिया। सऊदी अरब ईरान को मिडिल ईस्ट में मजबूत होता नहीं देखना चाहता। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और सऊदी अरब में डिफेंस समझौता है। मतलब अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। हमने पिछली बार देखा कि ईरान ने सऊदी पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिर्फ जुबानी प्रतिक्रिया दी, और जब पाकिस्तान पर अफगानिस्तान ने हमला किया तो सऊदी ने भी कोई कदम नहीं उठाया। तो ऐसे ये मालूम पड़ता है कि ये डील उस तरह की नहीं है जैसी मीडिया में बताई जा रही है, लेकिन डील तो है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने सैनिक और जहाज सऊदी में भेजे हैं, हाल ही में भेजे हैं। ये सारी बात ईरान को भी अच्छी तरह से मालूम होगी। ऐसे में ईरान का अगला कदम पाकिस्तान को लेकर क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इस जंग में अभी तक ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब देखे जा रहे हैं। इसकी वजह भी है इस जंग में इसराइल का होना। पाकिस्तान इसराइल को कोई देश ही नहीं मानता, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल का जिक्र नहीं है, यानी कोई भी पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट से इसराइल नहीं जा सकता। खैर, पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती की जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है इंडिया का इसराइल से करीब होना। आपने देखा होगा कि इस जंग से चंद दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी इसराइल दौरे पर गए थे। ये दौरा ईरान और इंडिया के संबंध में एक दरार लेकर आया, जो ईरान और पाकिस्तान को करीब करने में एक भूमिका पैदा की। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद ईरान मुनीर और ट्रम्प की दोस्ती पर आंख नहीं बंद कर सकता, और दुनिया की तमाम बड़ी मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा है कि आसिम मुनीर जो ईरान के सुप्रीम लीडर से मिलने की बात कर रहे हैं, उस पर ईरान का
तैयार होना यानी मुश्तबा खामनेई का आसिम मुनीर से मिलना एक बहुत बड़ा गेम भी हो सकता है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकात।